तो आपने विगत 1-2 घंटे से जो क्यूज प्रतियोगिता हुआ है उसमें आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन भी किया है। और बता दूं, सर एक बार बैठ जाइए, और आपको मैं बता दूं कि मां शारदा कोचिंग संस्थान मेधा क्यूज प्रतियोगिता 12/10/2025 जो कि आज ही की तारीख में यह स्टार्ट किया गया है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 मंथ पर ये क्यूज प्रतियोगिता होता रहे। क्यूज प्रतियोगिता से होता क्या है कि बच्चों के अंदर की जो बातें हैं, अंदर की जो सही निखारें हैं वो बाहर निकलती है। और आप बहुत ही अच्छे तरह से आप इन चीजों को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपने जितने क्वेश्चन रटे हैं, लगभग सर कितने क्वेश्चन था? 320 प्रश्न। मान के चलिए कि जीके जीएस का अगर 320 प्रश्न आपने 2 से 4 दिन में आपने रटे हैं, तो इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आप प्रज्ञावान हैं, आप स्फूर्तिवान हैं, आप मेधावान हैं, आप ज्ञानवान हैं और आप धैर्यवान हैं। और हम लोगों ने, सारी टीमों ने, और आदर्श सर और अखिलेश सर की टीमों ने और ये दोनों आदमी ने मिलकर ये जो शब्द चुने हैं, बहुत ही बेहतरीन शब्द चुने हैं। जरा इन दोनों आदमियों के लिए थोड़ा सा जोरदार क्लैपिंग करें। देखिए होता क्या है ना कि संस्थानें बहुत है, लेकिन आप जिस संस्थान में पढ़ रहा है, और मुझे भी आप देखते होंगे क्लास लेते हुए भी, सर ने जो टीमें तैयार की है वो काबिले तारीफ है। हर एक टीम के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। और मैं ये बता दूं कि ये जो क्यूज प्रतियोगिता है, मैं तो सर से बोलूंगा कि हर मंथ ऐसा किया जाए ताकि बच्चों की जज्बात दिखाई दे, बच्चों के अंदर जो इच्छाएं शक्ति है वो दिखाई दे, ये होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन मान के चलिए कि हर मंथ 300 क्वेश्चन रख रहे हैं, तो याद रखिएगा कि अगर 12th मंथ हो जाएगा तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 3600 क्वेश्चन हो जाएंगे। लगातार 2 साल अगर पढ़ लिए यहाँ तो 7200 क्वेश्चन हो गया। आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, और उस टाइम तक आप बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। तो आपको क्या बनना है? प्रज्ञावान बनना है। ये एक टीम है। स्फूर्तिवान है वो एक टीम है, मेधावान है वो एक टीम है, ज्ञानवान है वो एक टीम है, धैर्यवान वो एक टीम है। और इन 5 टीमों ने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने क्वेश्चनों को अच्छे तरह से जवाब दिया है। और यहां पे मैं बता दूं कि आपने जो जवाब दे रहे थे, मतलब मैंने जो क्वेश्चंस पूछा हूं, उन क्वेश्चंस में आपने जो प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं वो बिना ऑप्शन के दिए थे। कुछ ऐसे 2-4 ऐसे प्रश्न रहे होंगे जिनमें आपको ऑप्शन देना पड़ा था, लेकिन आप बिना ऑप्शन के अगर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो समझिए आप यशस्वी हैं, आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, आप जीवन में जो चाहिएगा वो कर सकते हैं। तो एक बार आप अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए, ताकि आपकी जज्बात, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो एकदम तैयार रहे, ताजा रहे, और आप इन चीजों को समझते रहे। आप डेली यादें कीजिए, 20 मिनट मनन कीजिए, आपको जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं उन चीजों को समझिए। और मैं तो कहूंगा कि क्यूज प्रतियोगिता जो भी हो, सर अगर सिलेबस से ही क्यूज प्रतियोगिता अगर करा दी जाए तो हम समझते हैं कि बिहार बोर्ड में भी हमारे वहां से ही बच्चे निकलेंगे टॉपर में। अगर हो जाए तो ये सब शब्दों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। संस्कृत हो गया तो संस्कृत के ही हम लोग 300, 200 और 250 प्रश्न तैयार करेंगे और उसी को रटवा देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। साइंस के प्रश्न है तो साइंस में भी वही सिस्टम कर देंगे। सोशल साइंस है उसमें भी वही सिस्टम कर देंगे। रह गई मैथ तो भाई फार्मूला टेस्ट करा देंगे, क्या दिक्कत है? फार्मूला से हो जाएगा। और कोई भी सवाल जब हम बनाते हैं तो फार्मूला से ही बनाते हैं। तो अब हम आपको ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और मैं बहुत जल्दी आपका रिजल्ट प्रकाशित करने वाला हूं, और ध्यान से सुनेंगे। एक छोटी सी कोटेशन के साथ मैं आपको वो कोटेशन सुनाना चाह रहा हूं
ध्यान से सुनेंगे और अच्छा लगे तो थोड़ा सा जोरदार क्लैपिंग भी जरूर कीजिएगा। अभी नहीं, मतलब जब सुन लीजिएगा उसके बाद, क्योंकि बहुत ही आप लोगों के लिए ही वो कोटेशन है। सुनेंगे कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। फिर अगर आपको याद करने की शक्ति है, आप डेली अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक तरफ होनी चाहिए, आपको एक ललक होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की दूध के बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही आप एक किताब के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इस पर भी एक छोटा सा कोटेशन मुझे याद आया, वो भी जरा सा सुन लीजिए और अच्छा लगे तो क्लैपिंग जरूर कीजिएगा। कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताब को हटाकर देखो। अगर आपको किताब से अगर दूरी हो जाती है और आपको लग रहा है कि जा मैंने अखिलेश सर का सब्जेक्ट पूरा नहीं किया है, अगर आपको लग जाए कि आदर्श सर का सब्जेक्ट मैंने पूरा नहीं किया है, अगर आपको लग जाए कि मिस का सब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ है, तो कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर जो ललक है वो पैदा हो चुका है, अब आपको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा कोटेशन का पहला लाइन मैंने आपको बताया कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताब को हटाकर देखो। धूप में कभी निकल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। और घटाओं मतलब क्या, वर्षा, बादल, उसमें आप नहा के देखिए, दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा। उस तरह की ललक आपको किताब से होनी चाहिए, तब जाके आप समझिए कि आगे चल के आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो हमारी बातों को समझ गए, बहुत ही सुंदर तरीका से मैंने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया हूं। अगर फिर भी इस बीच में अगर किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ जाती है तो उसे क्षमा आप जरूर करेंगे। चलिए अब हम रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, और रिजल्ट में मैं बता दूं कि प्रज्ञावान समूह था, स्फूर्तिवान, मेधावान, ज्ञानवान, धैर्यवान, इन सबके कैप्टन वगैरह सबको मालूम है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कितने स्थान पे आए हैं और उसमें से सबसे ज्यादा प्रश्नों के जवाब कौन दिए हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। एक बार सबसे ज्यादा सुनने से पहले एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिएगा, खूब जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, ताकि मैं आपको बता दूं कि प्रज्ञावान जो है मां शारदा कोचिंग संस्थान की टीम, जिन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए हैं? सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं प्रज्ञावान। कुल मिला के 44 अंक इन्हें दिया जाता है, और उस 44 में 44 जो सवालों के जवाब दिए हैं वो फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले हैं ऋषि कुमार। इसके लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, ऋषि के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड स्थान जो प्राप्त करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बार बार मैं आपको बता रहा हूं, और क्या नहीं कि ये शब्द मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये सारे शब्द में एक जज्बात है, इस बात को याद रखिएगा। ये सारे शब्दों में क्या है, एक जज्बात है। लेकिन अब मैं दूसरा जो सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले हैं, वो स्थान प्राप्त करने से पहले एक बार आप माहौल बना दीजिए कि आप लोग बताइए तो ऑडियंस से कि दूसरे स्थान किसका आया होगा। चलिए आपका भी सही है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे दुर्नीति नहीं हुआ है। जो सवाल पूछा गया था उस सवाल का जवाब, क्योंकि फर्स्ट जो जज होता है वो ऑडियंस ही होता है। जैसे कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते होंगे तो फोर्थ एम्पायर जानबे करते हैं कौन होता है, ऑडियंस से होता है फोर्थ एम्पायर ना। जब 3 एम्पायर गए तो फोर्थ एम्पायर तो लग ही जाएगा भाई, वो तो झूठ नहीं बोल सकता है ना। तो चलिए, तो एक बार ज्ञानवान टीम के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, और जिसमें देवराज ने अपने टीम में
फर्स्ट रैंक का स्थान प्राप्त किए हैं अपने टीम में, और पूरी टीम में दूसरा स्थान है इनका ज्ञानवान का। पूरा टीम में दूसरा स्थान है, लेकिन अपने टीम में इन्होंने देवराज में सबसे ज्यादा प्रश्नों का जवाब दिए हैं अपने टीम में। कुल मिला के इनको जो अंक प्राप्त हुए हैं ज्ञानवान समूह के, वो टीम के, वो 36 अंक हैं। कितने अंक हैं? 36, क्योंकि एक प्रश्न के लिए मैंने 2-2 अंक निर्धारित किया था, इसलिए 36 हैं। चलिए अब बताइए तीसरे स्थान पे कौन आ सकते हैं? तीसरे स्थान पे चलिए, तीसरा जो स्थान है, तीसरे स्थान वालों के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। तीसरा स्थान वालों के लिए ये आयुष है, आयुष, और टीम आपका हो जाएगा मेधावान। टीम क्या हो जाएगा? मेधावान। मेधावान टीम तीसरे स्थान प्राप्त किए हैं, और मेधावान में फर्स्ट रैंक जो लाए हैं वो आयुष कुमार है। कुल 35 नंबर इन्होंने अचीव किया है मेधावान ने, 35, कुल मिला के 35, और इन्होंने एक बोनस मार्क्स भी प्राप्त कर लिया था, इसलिए इनका 35 पूरा। 17 दूना 34 और 1 अंक इनको बोनस मिल गया था, इसलिए ये हो गए 35। बात समझ गया ना? उसके बाद फोर्थ स्थान पे है, फोर्थ स्थान पे अस्फूर्तिवान। फोर्थ स्थान है अस्फूर्तिवान, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन का जवाब सालवी ने दी है। सालवी, सालवी के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। सालवी के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। उसके बाद 5वें स्थान पे आए हैं धैर्यवान, और इसमें सबसे ज्यादा प्रश्नों के जवाब जो दिए हैं वो मणिकांत है। मणिकांत 28 प्रश्नों के जवाब बहुत ही आसानी तरह से दिए हैं। और ऑडियंस में सरस्वती ने क्वेश्चनों का जवाब दिए थे। सरस्वती, ऑडियंस से सरस्वती है, सरस्वती के लिए जोरदार क्लैपिंग कर देंगे। कहने का मतलब कि ये समझिए कि सबसे ज्यादा अगर अचीवर माना जाएगा और माइंड का अगर एक्टिव माना जाएगा तो सरस्वती को माना जाएगा। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे 5-5 के ग्रुप बनाए थे। 25 योद्धा जब हार गए थे तब इन्होंने एक प्रश्न का जवाब दिए थे, इसीलिए इसे महायोद्धा बोला जाएगा। और ऑडियंस में सरस्वती ने अच्छा रैंक प्राप्त की है। ऑडियंस ने सरस्वती के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर देंगे। तो साथ ही मैं मां शारदा कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर सर से निवेदन करना चाहता हूं कि अगली जो कार्यक्रम है बच्चों को कुछ समझा बुझा के और अगली कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे, बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। एक बार डायरेक्टर सर और एम डायरेक्टर सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और हमारे आदर्श सर बारी बारी से बच्चों को जो भी यहाँ पे मेडल कप जो भी रखी हुई है ये बच्चों के लिए ही है। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो वरिष्ठ आदमी होते हैं उन्हीं से मैं स्टार्ट करता हूं कि वो आवे और बच्चों को पुरस्कार वितरण करने में हमें थोड़ा सा सहयोग करे। अखिलेश सर। थैंक यू सर। पहले हम कुछ आप लोगों के बीच कुछ बातों को साझा करना चाहते हैं। जितने भी अभी रिजल्ट सर सुना दिए हैं, जितने भी